बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी दोस्तों का, मित्रों का। वेदर अलर्ट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और इस वीडियो में बात हम अगले 10 दिनों के संपूर्ण भारत के मौसम की करेंगे। विस्तारपूर्वक जानकारी आपको मिलेगी और बताएंगे कि भारत के किन शहरों पर वर्षा होने की संभावना है अगले 10 दिनों के दौरान रहेगी और किन राज्यों पर रहेगा सूखे की स्थिति रहेगी और किन राज्यों पर जो साइक्लोन स्टॉर्म मोखा था उसके प्रभाव से बारिश हो रही है। तो अभी की आपसे ये जो स्थिति देख सकते हैं, 15 मई की तस्वीर आप देख सकते हैं। IMD मॉडल प्रोजेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्षा की संभावनाएं जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर से लेकर उत्तराखंड समेत आसपास के कई इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है और साथ ही साथ कुछ इलाकों पर अधिक तेज़ बारिश भी हो सकती है। और आज पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो मैदानी भागों तक दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान और जो पश्चिमी उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके हैं उन पर असर रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है आज। और जो तराई वाले इलाके हैं आप देख सकते हैं, नेपाल से लगे हुए इलाके, उन इलाकों पर, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं उन इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बिहार तक ये स्पेल बारिश का रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि बिहार तक जो स्पेल है बारिश का वो रहेगा। साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में भीषण साइक्लोन स्टॉर्म मोखा के प्रभाव से आप देख सकते हैं कि मोखा ने जब लैंडफॉल किया तो इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी और पहले इसकी स्पीड की बात की जाती थी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी हवाएं जो थी बंगाल के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर रही, लेकिन लैंडफॉल करने के बाद ये सिस्टम कमजोर हुआ और उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई। लेकिन ये रफ्तार भी कुछ कम नहीं है और यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश के इलाकों पर काफ़ी भीषण तबाही मची, काफ़ी तेज़ हवाएं चली और जिससे काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ। और अगर बात भारत के राज्यों से करते हैं तो गुजरात में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा 15 मई को और महाराष्ट्र के तमाम शहरों पर जो है वो भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। हालांकि मुंबई सहित आसपास के हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा और मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया कि उत्तरी एवं पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ। और मैंने आपको बताया कि जो कल भी मौसम था, यानी कि 14 मई की रात्रि के समय भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदला। उत्तरी मध्य प्रदेश के मैंने जब उत्तरी राजस्थान में जब मैंने लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ देखी तो जयपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर तक जो गड़गड़ाहट थी बादलों की और लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। साथ साथ मध्य प्रदेश के भी जो पश्चिमी भाग थे, नीमच, मंदसौर, रतलाम, इन तमाम जगहों पर लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों के साथ तेज़ धूल भरी हवाएं चल रही थी और साथ साथ जो उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके हैं वो भी प्रभावित हो रहे थे। इसी बीच अगर देखें तो दक्षिण के तमाम शहरों पर शुष्क मौसम की संभावना बन रही है। हालांकि केरल में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है और गोवा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। रायलसीमा में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी तो आप देख सकते हैं दक्षिण के कई शहरों पर तापमान बढ़ेगा और गर्मी का दौर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और साथ साथ आप देख सकते हैं अरब सागर के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन ये सर्कुलेशन कमजोर है, ज़्यादा प्रभावशाली सर्कुलेशन नहीं है। और चलिए तो अब बात 16 मई की कर लेते हैं। 16 मई को कहाँ पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। 16 मई की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और बारिश का दौर जो है वो लगातार अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव लगातार जारी रहेगा और आप देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी भागों में भी बारिश होगी। मई का महीना अब आधे अपने चरण पर पहुंचने को आया है। आधा से ज़्यादा मई का महीना आज समाप्त हो गया है और अब अगले 15 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं मानसून के आने में और जल्द ही केरला में मानसून दस्तक देगा। और अभी अनुमान, इस बार मानसून 2023 का अनुमान है कि समय से एक दिन पहले यानी कि ठीक 29 मई को मानसून केरल के तटवर्ती भागों तक पहुंचेगा और 30 मई या 1 जून के बीच में यह सिस्टम जो मानसून है वो केरला को पार करेगा। तो मानसून की तो रही बात और भारत के ऊपर वर्षा की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर भी कई राज्यों पर वर्षा का जो दौर है वो जारी है। आप देखें कि राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर गुजरात के दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर तेज आंधी के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाकों में वर्षा हो सकती है और पर्वतीय इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर भीषण वर्षा होने की संभावना है, मॉडल दिखा रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में अति व्यापक भारी वर्षा भी हो सकती है। बाढ़ जैसे हालात भी कुछ स्थानों पर विकसित हो सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम की रफ्तार और हवाएं थी, सिस्टम पहुंचा था, बारिश भी उसके साथ हुई तो तबाही की आशंका तो लगातार बनी हुई थी और ऐसे में बारिश का दौर आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर रहेगा। मुंबई सहित आसपास के हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र का ये शहर मुंबई, जहां पर वर्षा की संभावना 16 मई को रहेगी। साथ साथ दक्षिण के बाकी राज्यों पर शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि केरला और कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात 17 मई के मौसम से कर लेते हैं। 17 मई को कहां पर वर्षा होने की संभावना है, मॉडल दिखा रहे हैं। 17 मई की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। 17 मई को मैंने जिस प्रकार से बताया कि बारिश लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण पश्चिमी विक्षोभ है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से अब हवाएं भारत के राज्यों पे पहुंचेगी। पहले ऐसा था कि जब ये सिस्टम बना था तो इस सिस्टम में हवाएं पूरी तरह मर्ज हो रही थी, तो इस सिस्टम में मर्ज होने के कारण जो हवाएं थी वो भारत के राज्यों पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो भारत के तमाम राज्यों पर शुष्क मौसम हो गया था। लेकिन अब की बात करूँ तो अब आप देखें कि तमाम राज्यों पर, चाहे वो अरब सागर हो,
चाहे वो बंगाल की खाड़ी, तमाम जगहों पर से मॉइस्चर पहुंचने लगेगा भारत के राज्यों पर, तो बारिश की संभावना भारत के राज्यों पर रहेगी। और WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं, जिसके प्रभाव से आप देखें कि भारत के कई राज्यों पर वर्षा होने की संभावना है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर वर्षा होगी। मैदानी भागों में राजस्थान, दिल्ली सहित जो उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित जो बिहार, झारखंड के इलाके हैं, उन इलाकों पर भारी तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। प्री मानसून सीजन में हालांकि इतनी भारी वर्षा होती नहीं है, लेकिन मॉडल इंडिकेट करते हैं कि वर्षा की संभावना बन रही है और जो मॉइस्चर पहुंचता है उसके मुताबिक बारिश होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। गुजरात के भी कई शहरों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी वर्षा होने की संभावना, मुंबई, नासिक, ठाणे समेत आसपास के हिस्सों पर होने की संभावना है। साथ साथ बाकी तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है और तेलंगाना में शुष्क मौसम रहेगा और आंध्र प्रदेश में शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में हल्की वर्षा की संभावना है। केरल में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आप देख सकते हैं कि अरब सागर में एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो अपनी स्थिति पर बना हुआ है और इसके प्रभाव, उसके नीचे आप देखिए कि हवाओं के आकर्षण के कारण मॉइस्चर पहुंच रहा है अरब सागर पर। बंगाल की खाड़ी पर भी मॉइस्चर है, तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत तक मॉइस्चर पहुंचा रहा है। अब बात 18 मई की कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। 18 मई को आप देखें कि बारिश की जो गतिविधियां हैं वो लगातार प्री मानसून सीजन की वर्षा जो है वो जारी रहेगी और ये जारी वर्षा आप देखें कहीं ना कहीं भारी वर्षा में तब्दील होती जाएगी। मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पहुंचेगा, तो आप देखें कि 18 मई को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरपुर से लेकर जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाके हैं, उन इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों सहित जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है 18 मई को। साथ साथ बिहार, झारखंड में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से भारी वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है। साथ साथ लाइटनिंग से थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। गुजरात के जो थार रेगिस्तान वाले इलाके हैं उन इलाकों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के तमाम शहरों पर शुष्क मौसम रहेगा और तेलंगाना में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। और दक्षिण के बाकी शहर आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और केरला में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। गोवा में शुष्क मौसम रहेगा और रायलसीमा में भी शुष्क मौसम की संभावना बनी हुई है। तो आपने देखा कि देख सकते हैं आपकी भारत के राज्यों पर बारिश की प्री मानसून सीजन की वर्षा लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों प्री मानसून की भारी वर्षा के चलते देश के कई शहरों पर जो कृषि प्रधान देश हमारा भारत माना जाता है, उसके मुताबिक किसानों को कुछ जो नुकसान था उसका घाटा गया और उसमें किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब बात 19 मई की कर लेते हैं। 19 मई को किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, तो आप देख सकते हैं कि लगातार प्री मानसून की भारी वर्षा पूर्वोत्तर भारत समेत आसपास के कई इलाकों पर होने की संभावना है, मॉडल दिखा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों सहित पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और राजस्थान के भी उत्तरी हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी भागों में भी भारी वर्षा को स्थान पर हो सकती है। तेज धूल भरी हवाएं, आंधी तूफान और जो ओलावृष्टि उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार, झारखंड के मौसम की बात करें तो तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके में भारी तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ साथ आप देख सकते हैं कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और जो बंगाल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाके हैं उन इलाकों पर भी वर्षा हो सकती है। अब बात 20 मई की कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के बड़े इलाके में भारी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। साथ साथ अब भारी बारिश के बाद अब भीषण गर्मी का दौर भी रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ गया है तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से हवाएं पहुंचेगी, शुष्क हवाएं। तो आप देखेंगे कि ये जो इलाके हैं राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अब बात 21 मई की कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 21 मई को जो बारिश की गतिविधियां पर्वतीय क्षेत्र पर रहेगी। पूर्वोत्तर भारत सहित बिहार, झारखंड में भारी तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, एक बड़ी इलाके में रहेगी और कहीं ना कहीं जानमाल के खतरे की आशंका भी पूर्वोत्तर भारत के कई शहरों पर रहेगी, क्योंकि लगातार 4-5 दिनों से भारी वर्षा के बाद यहाँ पर मौसम नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच भारत के एक बड़े इलाके पर आप देख सकते हैं भीषण गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। जी हाँ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र कई इलाकों पर भीषण गर्मी पड़ेगी और साथ साथ बारिश का जो दौर है वो धीरे धीरे कम होगा। हालांकि बारिश तो आने वाले समय में फिर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि मुंबई, महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, तो एक दो स्थानों पर तेज भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात 22 मई की कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। बाकी बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके में भारी तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, मॉडल दिखा रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं कि बारिश तो काफ़ी ज़्यादा होगी और जानमाल के खतरे की आशंका लगातार बनी हुई है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित आसपास के तमाम हिस्सों पर भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश होने की संभावना है। साथ साथ आप देखें कि जो केरल और कर्नाटक के इलाके हैं उन इलाकों पर भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। अब बात आप देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, भीषण गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। और इसी बीच अगर हम बात 23 मई की करें तो आप देख सकते हैं कि शुष्क मौसम के बीच फिर से बारिश देश के राज्यों में बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मॉइस्चर पहुंचेगा, तो अनुमान है कि ओडिशा, झारखंड,
सहित बिहार और पूर्वोत्तर भारत के बड़े इलाके में भारी बारिश तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है मॉडल के अकॉर्डिंग। और साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल में और जहाँ आप देख सकते हैं गोवा, कर्नाटक, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और मुंबई, महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। बाकी तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। भारत के बड़े इलाके में भीषण गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। अब बात 24 मई की कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 24 मई को पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश होने की संभावना है। साथ साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तमाम जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के बड़े इलाके में भारी तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। और साथ साथ बिहार, झारखंड और जो उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और आप देख सकते हैं कि गोवा सहित केरल और आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक के इलाके हैं उन इलाकों पर भारी तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी एक देश के एक बड़े इलाके में गर्मी का सितम रहेगा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके और महाराष्ट्र के कुछ इलाके शामिल है। अब बात तो ये था संपूर्ण भारत का अगले 10 दिनों का मौसम। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।